शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाए देवता, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आए, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूँ दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो व्यक्ति, बताओ बेट पर चढ़ और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो व्यक्ति, बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है, पैदल चलने से क्या फायदा। नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है,
बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा हूँ, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रहे। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना, किसके लिए रोना। हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पुछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध